सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगी। सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सासंगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सासंगत जी आज के इस विचार के सफ़र में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे छोटी छोटी कोशिशें बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। सासंगत ये विचार नहीं बल्कि एक एहसास है सासंगत, जो आपको खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा करना सिखाएगा। सासंगत तो सासंगत जी तैयार हो जाएं एक ऐसी प्रेरणा के लिए जो आपके दिल में नई उम्मीद की किरण जागेगी। सासंगत तो आइए जानते हैं कैसे हर मुश्किल का जवाब हमारे अंदर छिपा होता है। सासंगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सासंगत जी बहुत समय पहले की बात है। सासंगत छोटे से गांव में रमेश नाम का सासंगत एक लड़का रहता था। सासंगत जी गांव धूल भरी और पगडंडियों, सूखे हुए तख्तों और आसमान के लिए जाना जाता था। सासंगत जी सुरेश का घर एक सासंगत जी घसटाल झोपड़ी था। सासंगत जी के छप्पर से बारिश होता सासंगत जी, और गर्मियों में भी भीतर सांस लेना बहुत मुश्किल होता था। गरीबी ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। सासंगत जी उसकी माँ दिन भर दूसरों के घरों में काम करती ताकि 2 वक्त की रोटी जुटा सके। सासंगत गांव के लोग रमेश को अक्सर ताने देते हुए कहते, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा, बड़े सपने देखने का हक तुम्हें नहीं है। ये बातें रमेश के दिल को छू देती है। सासंगत लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर रात जब उसकी माँ खुद भूखी रहकर उसे खाना देती, वो मन ही मन वादा करता कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी माँ इस हालत में नहीं रहना पड़ेगा। सासंगत जी रमेश की आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। वो जानता था कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, वो अपने सपनों को सच करके दिखाएगा। सासंगत जी रमेश के लिए हर दिन संघर्ष से भरा हुआ था। उसकी माँ सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करती और जो थोड़ा बहुत कमा पाती उससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाती। सासंगत गांव वाले की बातें रमेश को अंदर तक चुभ रही थी। सासंगत लेकिन वो कभी जवाब नहीं देता। वो जानता था कि बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। वो अपनी हालात बदलने का सपना देखता, पर ये भी नहीं जानता था कि ये सपना हकीकत तभी बनेगा जब वो हिम्मत और मेहनत का साथ देगा। सासंगत एक दिन की बात है, रमेश लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल गया। सासंगत जी सूरज की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर पड़ रही थी और चारों ओर पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी। सासंगत लेकिन रमेश का मन इन दृश्यों से अधिक अपनी जिम्मेदारियों और सपनों में उलझा हुआ था। वो सोच रहा था, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी? क्या मुझे कभी अपने हालात बदलने का मौका मिलेगा? सासंगत जी लकड़ियाँ काटते काटते अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी ठोस चीज़ से टकराई। सासंगत एक तेज आवाज़ हुई। उसने ज़मीन पर ध्यान से देखा तो वहाँ मिट्टी में कुछ दबा हुआ था। सासंगत उसने उत्सुकता से हाथों से मिट्टी हटाई। कुछ देर की मेहनत के बाद उसने देखा कि वहाँ एक पुराना मिट्टी का घड़ा दबा हुआ है। सासंगत रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। सासंगत उसने सोचा, क्या ये कोई खजाना हो सकता है? उसने घड़ा खोदकर बाहर निकाला। सासंगत घड़ा बहुत पुराना था
और उस पर अजीब निशान बने हुए थे साथ संगत। जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें चमचमाते धातु के टुकड़े और कुछ चित्र मिले थे साथ संगत, लेकिन यह किसी खजाने जैसा नहीं था। साथ संगत जी, रमेश को समझ नहीं आया कि ये हो क्या सकता है। साथ संगत ये घड़ा लेकर गांव के बुजुर्ग रामलाल जी के पास गया साथ संगत, जो अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के लिए जाने जाते थे साथ संगत। रामलाल जी ने घड़े और उसके अंदर मिले टुकड़े को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, रमेश, ये साधारण घड़ा नहीं, इन निशाने को देखो, ये किसी पुराने राजा घराने के हैं साथ संगत जी। शायद ये किसी खजाने तक पहुंचाने का नक्शा हो, लेकिन ये नक्शा सीधा साधा नहीं है साथ संगत, इसमें पहेलियां छुपी हुई थी। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम इसे सुलझा सकते हो। रामलाल जी की बातों ने साथ संगत जी रमेश के भीतर नई ऊर्जा भर दी। उसने नक्शे पर बने हर निशान को ध्यान से देखा। पहली पहेली ने उसे जंगल के सबसे पुराने और गहरे हिस्से तक ले जाने का इशारा किया, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था साथ संगत। अगले दिन सुबह सुबह रमेश ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल का पुराना हिस्सा घना और खतरों से भरा हुआ था साथ संगत। रास्ता कांटों, घड़ियों और पत्थरों से भरा हुआ था। चलते चलते उसकी चप्पलें टूट गई और उसके पैर में गहरी चोट लग गई साथ संगत। खून बहने लगा, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया साथ संगत। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी माँ का चेहरा और अपनी गरीबी से बाहर निकलने का सपना था साथ संगत। जंगल के भीतर पहुंचने के बाद उसे एक पुरानी गुफा मिली साथ संगत। गुफा के दरवाजे पर अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक राजा, सैनिक और खजाने के संदूक भी आकृतियां थी साथ संगत। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, वो कौन सा कदम है जो खजाने का रास्ता खोलता है। रमेश ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसे समझ आया कि ये हिम्मत भरा कदम है साथ संगत। उसने बिना झिझकिचाए के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया साथ संगत और रमेश के सामने एक अंधेरी गुफा का रास्ता था साथ संगत। गुफा के भीतर उसे एक बड़ा संदूक दिखा। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा साथ संगत। उसने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था साथ संगत। संदूक खाली था। ये देखकर रमेश का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। कभी संदूक के भीतर से उसे एक छोटी चिट्ठी मिली साथ संगत। चिट्ठी में लिखा था, खजाना उसी का है जो हर इम्तिहान को पार कर सके। अब असली परीक्षा का समय है साथ संगत। खजाना गुफा के पास की नदी के दूसरी ओर है साथ संगत। रमेश ने चिट्ठी पढ़कर अपनी हिम्मत फिर से जुटाई साथ संगत। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस परीक्षा को पार करेगा साथ संगत। उसने गुफा से बाहर निकलकर नदी की ओर देखा। नदी उफान भर रही थी साथ संगत और उसका बहाव बहुत तेज था। रमेश के मन में डर था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी हिम्मत हार गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नदी को पार करना रमेश के लिए आसान नहीं था साथ संगत। उसे पता था कि उसका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, लेकिन वो साथ संगत जी तैयार था साथ संगत। साथ संगत जी अपने सपने और अपनी माँ के लिए उसने बहती नदी को पार करने का फैसला किया साथ संगत। रमेश ने नदी पार करने के लिए अपने पूरे हिम्मत जुटाई साथ संगत। वो तैरता जानता था साथ संगत, लेकिन नदी का तेज बहाव और उसके नीचे छिपे बड़े बड़े पत्थर उसे डरा रहे थे साथ संगत। जैसे ही वो नदी में कूदा, ठंडे पानी की तेज लहरों ने उसे लगभग बहा दिया साथ संगत।
उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को संभालते हुए तैरना शुरू किया। साथ संगत, तेज बहाव में कई बार वो चट्टानों से टकराया। उसके हाथ पैर दर्द से जकड़ गए। साथ संगत, उसकी सांसें तेज हो रही थी और हर पल ऐसा लग रहा था कि वो नदी के साथ बह जाएगा। लेकिन साथ संगत, उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी माँ का चेहरा और उसके जीवन को बदलने का सपना आ जाता है। साथ संगत, उसने खुद से कहा, अगर मैंने यहाँ हार मान ली तो मैं कभी अपनी हालात नहीं बदल पाऊंगा। लगातार संघर्ष करते हुए साथ संगत जी रमेश ने नदी पार कर ली। उसके शरीर में ताकत खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। साथ संगत, वो नदी के किनारे बैठा उसकी थकी हुई सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि नदी के पार एक घनी झाड़ियों के बीच एक और संदूक रखा हुआ है। रमेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुद को संभाला और झाड़ियों के पास पहुंचा। साथ संगत, संदूक बड़ा और भारी था। उसने पूरी ताकत लगाकर संदूक का ढक्कन खोला। इस बार उसका सपना सच हो गया। संदूक सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। साथ संगत, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उन खजानों को देखकर सोचा, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरी माँ और मेरे गांव के लिए है। साथ संगत, लेकिन वहाँ सिर्फ खजाना ही नहीं था, संदूक में एक और चिट्ठी रखी हुई। साथ संगत जी, उसमें लिखा था, तुमने साबित कर दिया कि तुम खजाना के सच्चे हकदार हो। ये खजाना केवल धन नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस, मेहनत और विश्वास का इनाम है। इसे अपनी जिंदगी बदलने और दूसरों की मदद करने के लिए उपयोग करो। साथ संगत जी, रमेश ने उस खजाने का एकाएक सिक्का और रत्न बहुत सोच समझकर उपयोग किया। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक अच्छा सा घर बनवाया। अब उसकी माँ को दूसरों के घरों में काम करने की जरूरत नहीं थी। साथ संगत, रमेश ने गांव के विकास के लिए भी कदम उठाए। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे। उसने कुएं और सड़क बनवाई। साथ संगत, ताकि गांव के लोगों की जिंदगी आसान हो सके। साथ संगत, जो लोग कभी रमेश को ताने मारते थे, वही लोग अब उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। साथ संगत, वे कहते, सच में किस्मत मेहनत और हिम्मत से बदली जा सकती है। रमेश ने साबित कर दिया कि गरीबी और कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। अगर हमारे भीतर अपने सपनों को पूरा करने के जज्बे हो। साथ संगत, तो रमेश के संघर्ष और सफलता की कहानी साथ संगत जी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि हिम्मत और बदलाव का प्रतीक बन चुका था। साथ संगत जी, ये कहानी हमें सिखाता है कि हर बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए हिम्मत, मेहनत और विश्वास जरूरी है। जब आप अपने सपनों को पूरा करने का साहस दिखाते हैं, तो आपकी मेहनत का इनाम आपको जरूर मिलता है। साथ संगत जी, तो अब सवाल यह है साथ संगत, क्या आप भी अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं? साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इससे प्रेरणा मिली हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। साथ संगत, आपके एक लाइक और शेयर से ये प्रेरणा और भी दूर तक पहुंच सकती है। ऐसे ही और कहानियाँ और मोटिवेशन साथ संगत जी विचार के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।